स्वागत है सभी छात्रों का। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की सूरदास के पद संख्या 3 और 4। इससे पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं पद संख्या 1 और 2। इसमें आप देख रहे थे कि उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का योग का संदेश लाकर सुनाते हैं और गोपियाँ उस संबंध में अपने विभिन्न तर्क देती हैं। आइए पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी हरि अर्थात श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़े बैठे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदनुर, हम मन से, कर्म से, वचन से नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसको दृढ़ लकड़ी के समान हमने पकड़ कर रखा हुआ है, यानी दृढ़ पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, हम काना काना जगते हैं, जपते हैं। सुनत जोग लागत है सो, सुना है योग, सुनते ही योग ऐसा लगता है जैसे ज्यों करुई ककरी, जिस प्रकार कड़वी ककरी खा रहे हों। सूतों व्याधि हमको ले आए, ये ऐसे आप तो ऐसी व्याधि हमारे लिए लेके आ गए हो, देखी सुनी न करी, जो इससे पहले न हमने कभी देखी और न हमको पहले कभी हुई, और न ही हमने देखी न सुनी और न इस प्रकार हमें हुई। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं, या तो उन्हीं को लेकर सौंपो, उन्हीं को दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्र है, अर्थात जिनका मन एक जगह नहीं लगा। हमारा मन। अब एक बार लिखित रूप में देखते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद जी अपने हृदय में मन वचन, नंद जी के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में मन वचन और कर्म के से धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, अर्थात अब हम चेतन अचेतन अवस्था में श्री कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। और हम खेदपूर्वक यहाँ उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुँह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती है, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठते हैं। तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को और भी छकाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी योग ले आए हैं जो न हमने कभी देखी, न सुनी और न कभी हमें हुई, और न बीमारी कभी हमें हुई। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है, योग साधना उसके लिए उचित होगी जिनका मन कभी इधर कभी उधर भटकता है। हमारा मन तो निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण में रत रहता है और हमारा हृदय सदा उन्हीं के लिए धड़कता है। इस प्रकार यह पूर्ण हुआ अर्थ। और आइए अब हम आगे चौथे पद की बात करते हैं। चौथा पद इस प्रकार है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए,
उधों भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें फिर गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए, कि हरि तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम आपकी बात सुनकर, मधुकर अर्थात हम उद्धव की बात सुनकर सब समझ चुके हैं। आपस में चर्चा कहते हुए कहते हैं कि अब हमको सब समाचार पता लग गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं राजनीति के, चतुर बुद्धि के। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, जो उन्होंने योग के संदेश भेजे हुए हैं, उससे हमें समझ में आ गया है कि उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है, ऐसा हम जान चुके हैं। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। ऊधो पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर दौड़ते थे, अर्थात हित करने के लिए आतुर रहते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, हम अपना मन पुनः पाते हैं चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने चलते हुए चुरा लिए थे। तो जो दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, अर्थात दूसरों को गलत कामों से बचाते हैं, वो स्वयं अनीति क्यों करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म तो यह है कि राजा अपनी प्रजा के दुखों को हरे। आइए पढ़ते हैं इसका लिखा हुआ भावार्थ। गोपियाँ निष्कर्ष निकाल रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, उन्हें ऊपर से उन्होंने अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान के योग का संदेश भेजा है, परस्पर सखियों को संबोधित करते हुए। और एक गोपी कहती है कि पहले लोग यानी पूर्वज बड़े भले होते थे, जो परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। एक ये श्री कृष्ण हैं जिन्हें दूसरों की अर्थात गोपियों की कोई चिंता ही नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती हैं, सिर्फ अपने अपने मन को वापस चाहती हैं, जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान के समय चुरा कर अपने साथ ले गए थे। गोपियाँ एक एक तर्क भी देती हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया, तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें क्या अधिकार रह जाता है, अर्थात योग का अधिकार मनवाने का अधिकार क्या रह जाता है। क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं नीतियों पर नहीं चल सकता, वह दूसरों से क्या कहने योग्य रह जाता है। इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश देने से कोई अधिकार नहीं रह जाता। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जा सकती है जब प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, पर उस पर अत्याचार न हो। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ी है, फिर भी राजा का कर्तव्य का निर्वाह वे नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करते। राजनियम अथवा राजा का कर्तव्य का उल्लेख करने से कवि के अभीष्ट व्यंजना यह है कि राजा अपनी प्रजा को दुख से नहीं बल्कि दुख न दे, बल्कि उनके दुखों को हरे। अतः इस प्रकार राजा प्रजा के हर दुख और सुख में साथ दे और सदा उनके साथ रहे। यह हम इन पदों के माध्यम से सीख पाए हैं, जिसमें हमने प्रेम और गोपियों के निश्चल प्रेम को यहाँ पर पढ़ा है। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार और भी बहुत सारी रोचक वीडियो के लिए कृपया बने रहिए हमारे साथ, और इस
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।